हमने आपको डीएनए में बताया था रूस से खतरे को आधार बनाकर जर्मनी ने किस तरह अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की, लेकिन आज जर्मनी ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए एरो एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया, जिससे रूस और जर्मनी के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। जर्मनी पहला यूरोपीय देश है जिसने इजराइल द्वारा विकसित एरो एयर डिफेंस सिस्टम की 3 बैटरियां अपने देश में तैनात की हैं। यह सिस्टम दुश्मन के इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को 100 किलोमीटर की ऊंचाई में इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी खतरे को जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर खत्म कर सकता है। एरो सिस्टम रूस की ओरोशिक और दूसरे 1000 से 2400 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। ओरेश्विक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से चलती है। रूस ने इसे यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए तैयार किया है। जर्मनी ने यह सिस्टम रूस के बढ़ते मिसाइल खतरे को ध्यान में रखते हुए तैनात किया और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यूरोप की सामूहिक सुरक्षा का नया स्तंभ बताया। जर्मनी ने 2023 में इस सिस्टम को 3.6 बिलियन यूरो यानी लगभग 32,400 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो जर्मनी के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। आप समझ सकते हैं रूस से युद्ध की तैयारी की यूरोपीय देशों को किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार है। जर्मनी में एरो की तैनाती को यूरोप के युद्ध की तैयारियों की तरह देखा जा रहा है। इस मिसाइल सिस्टम को तैनात करके जर्मनी ने पहली बार रूस की मिसाइलों के खतरे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, जबकि एरो की तैनाती के बाद रूस का डर इस बात को लेकर बढ़ेगा कि अगर नेटो ने रूस पर हमला किया और रूस ने इसका जवाब दिया तो एरो की तैनाती के बाद उसका जवाबी हमला विफल हो सकता है। और इस स्थिति की कल्पना रूस को जर्मनी के पास और ज्यादा खतरनाक मिसाइल तैनात करने के लिए उकसा सकती है। तो पुतिन भारत में है और उधर बर्लिन में नए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है, जिसका हिसाब पुतिन मॉस्को जाकर कर सकते हैं या फिर दिल्ली से ही कोई संदेश मॉस्को भेज सकते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो के दूसरे भड़काऊ एक्शन का जवाब पुतिन के करीबी कहे जाने वाले रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को ने फौरन दे दिया। आज आपको यह भी जानना चाहिए नेटो ने रूस को भड़काने वाला और कौन सा कदम उठाया है। डीएनए मित्रों, नेटो ने रशिया नेटो काउंसिल को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया। इस मंच को 2002 में रूस और नेटो के बीच संवाद के लिए बनाया गया था। 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जे के बाद रशिया नेटो काउंसिल का काम ठप हुआ था। अब नेटो ने इस संस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नेटो का कहना है कि रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई और यूरोप के खिलाफ शत्रुता के कारण कोई बातचीत अब संभव नहीं है। यानी एक तरफ जर्मनी मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैन्य गठबंधन नेटो ने रूस से बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके बाद रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि नेटो हमारा दुश्मन है और दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा ही व्यवहार करना होगा। यानी अब रूस ने पहली बार नेटो को दुश्मन बताया है। इसका मतलब 1979 से 2021 तक का युग, यानी यूक्रेन वॉर शुरू होने तक का रूस और नेटो प्रतिद्वंदी लेकिन संवाद करने वाले थे। लेकिन 2025 में रूस कहता है नेटो दुश्मन है और नेटो कहता है रशिया वैश्विक खतरा है। यानी रूस और नेटो के बीच स्थितियां कोल्ड वॉर 2.0 जैसी नहीं, सीधे युद्ध जैसी बन रही है। इसके बाद दिमित्री ने लेखक मैक्सिम गोर्की का हवाला देते हुए कहा है, दुश्मन अगर नहीं झुके तो उसे नष्ट कर दिया जाता है। यानी रूस की ओर से सीधे तनाव बढ़ा रहे नेटो देशों को नष्ट करने की धमकी दी गई। वैसे यूरोप ने रूस से दुश्मनी को पक्का करने वाला एक और काम किया है। अब तक रूस के गैस और तेल खरीदने वाले यूरोपीय देशों ने इस पाइपलाइन को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रूस से गैस आयात पर प्रतिबंध लगाने का एक समझौता किया है, जिसके तहत 2027 तक यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस का आयात पूरी तरीके से बंद कर देंगे। इस कदम का मकसद है रूस की वॉर फाइनेंसिंग मशीन को कमजोर करना, यानी उस पैसे के स्रोत पर रोक लगाना जिससे रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। यूरोपीय संसद ने इस फैसले को मील का पत्थर और यूक्रेन के लिए असली समर्थन की निशानी बताया। यह काम यूरोपीय देशों के लिए आसान नहीं है। इसके बावजूद यह फैसला बताता है रूस और यूरोप के संबंध कितने खराब हैं और बिजनेस बंद होते ही रूस दुश्मनों के खिलाफ और आक्रामक हो सकता है। इधर यूरोपीय देशों के उकसावे और यूक्रेन से हो रहे हमलों के बीच रूस की यूक्रेन पर बमबारी भी जारी है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर स्लोवियांस्क पर बड़ा हवाई हमला किया।
इस शहर में 9 एरियल बम गिराए गए। इस भीषण हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं। यहाँ के गवर्नर वादिम फिलिश्किन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि शहर में हालात गंभीर हैं और अब यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। गवर्नर ने नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इसके अलावा ज़पोरिजिया में भी रूस ने हवाई हमला किया है। यानी एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच वॉर खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वॉर जोन में बम बरस रहे हैं। वैसे जिस वक्त पुतिन भारत में है, वो अपने मित्र देश भारत से यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी अधिकारियों से रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया। पुतिन ने इस बातचीत को जरूरी और काम का बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कई प्रस्तावों पर क्रेमलिन सहमत नहीं है। पुतिन का यह बयान मॉस्को में अमेरिकी प्रतिनिधियों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ रूसी अधिकारियों की 5 घंटे लंबी बैठक के बाद सामने आया। इस मीटिंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वॉर खत्म करने की पुतिन की मंशा को लेकर बड़ा बयान दिया। यानी ट्रंप मान रहे हैं पुतिन यूक्रेन वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है तो भी स्थायी शांति नहीं आएगी, यानी रूस यूरोप पर हमला कर देगा। यूरोप के इस अविश्वास और यूक्रेन की वॉर खत्म करने में डाले जा रहे अड़ंगे को रूस अपने खिलाफ युद्ध का उन्माद मान रहा है और लगातार यूक्रेन समर्थकों पर कार्रवाई भी कर रहा है। पुतिन से भारत आने से ठीक पहले अमेरिका के एक गेम ऐप रोब्लॉक्स को भी बैन कर दिया गया। रोब्लॉक्स रूस में बेहद लोकप्रिय था। 2023 में यह रूस का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया गेम था और लाखों करोड़ों रूसी बच्चे इसे रोज खेलते थे। रूस ने इसे बैन करते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट और हिंसक तत्व मौजूद हैं। लेकिन असली कारण यह है कि रूस अमेरिकी डिजिटल इकोसिस्टम को अपने देश से हटाना चाहता है। इसलिए पहले मेटा, लिंक्डइन, वीपीएन के बाद अब रोब्लॉक्स को भी बैन कर दिया गया। रूस इस बैन के जरिए अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि उसकी डिजिटल संप्रभुता ने यूएस टेक कंपनियों का कोई दखल नहीं चलेगा। यह कदम यूक्रेन वॉर की वजह से रूस और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के खिलाफ प्रतीकात्मक दंड भी माना जा रहा है।